शनि, राहु और केतु, ये जो 3 प्लैनेट्स हैं ना, ये बड़े अच्छे भी बोले जाते हैं और बड़े भयानक भी। डेट फ्री लाइफस्टाइल जी के तो देखो एक बार, आपको मज़ा आएगा। रिस्क लेना भी चाहिए, बट वो किस हद तक लेना चाहिए और कितना ज़रूरी होना चाहिए, और उस रिस्क को आप कब ख़त्म करना चाहते हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। हाय, दिस इज़ भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि शीतल बाखरे जी जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ हम लोग एक न्यूमरोलॉजी पर ही सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। शीतल बाखरे जी की बात करें तो वो इंडिया की टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट में आती हैं। लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी कि आप अपनी लाइफ से नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में डेट फ्री जो लाइफस्टाइल है वो आप कैसे अपना सकते हैं, वो आप कैसे रह सकते हैं। सो हमारे साथ शीतल बाखरे जी न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे टिप्स वो आपको देंगे, इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। शीतल जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, जो कर्ज़ है वो कितने प्रकार के होते हैं? एक जनरली अगर देखोगे ना भावना, तो काफ़ी सारे मतलब डेप्थ अगर आपके लाइफ में है, तो मुझे सबसे पहले वो बात याद आती है कि पुराने ज़माने में होते थे कि कर्ज लेना मतलब लाइक एक गिल्ट होता था। जितना है उतने में सेटिस्फाइड रहो, ऐसे जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए। बट अभी के ज़माने में वैसे नहीं रहा है। अभी के ज़माने में ना नीड्स बढ़ गई है, एक्चुअली नीड्स बढ़ गई है। सोशल मीडिया अवेयरनेस बढ़ चुका है। हर बार मैं देखती हूँ कि लाइक मेरा फ्रेंड ट्रैवल कर रहा है, मेरी फ्रेंड की फैमिली ट्रैवल कर रही है, तो मैं क्यों ना करूँ। तो ये हो गया, आपका ट्रैवल का लोन आपके सर पे आ गया, क्योंकि आपको वो दिखाना है। सो ये वन टाइप ऑफ दिखाने वाला लोन हो जाता है, और दूसरा डेप्थ हो जाता है जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो डेप्थ हो जाता है। तो डेप्थ के अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे एजुकेशन लोन हो जाता है, हाउस लोन हो जाता है, बिजनेस लोन हो जाता है, फिर अगर आप देखोगे तो मेडिकल लोन हो जाता है, इमरजेंसी लोन हो जाता है, पर्सनल लोन हो जाता है। तो काफ़ी सारे डेप्थ जो होते हैं। क्रेडिट कार्ड सबसे मतलब मैं उसे बोलती हूँ ना कि आपको ऑफर्स बहुत सारी आ जाती है, आए दिन आपको ऑफर्स आती है कि आपका क्या बोलते हैं उसे, क्या, मैं बहुत दूर रहती हूँ डेप्थ से, कि आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है और आपको डिफरेंट टाइप के क्रेडिट कार्ड मिल सकते हैं। तो एक होता है ना, मतलब वो लालच दी जाती है कि आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, ऑफर्स बहुत सारे हैं, फ्लाइट्स पे ऑफर है, खाने पे, शॉपिंग पे ऑफर है। राइट। तो वो जो होता है ना, वो उसे लालच हम लोग बोलते हैं। और वो एक वन टाइप ऑफ इमोशंस होता है, वन टाइप ऑफ प्लानिटरी डायरेक्शन होती है, जिसे हम लोग कंट्रोल हमारे हाथ में कभी कभी नहीं होता है, और हम लोग वो ले लेते हैं। एंड वो हमारे लिए इजी वे हो जाता है कि चलो कर लेते हैं, कल देखेंगे। लेना बुरी चीज़ नहीं है। इमरजेंसी कब किसे कितनी हद तक आएगी वो हम लोग नहीं बोल सकते, बट लेके उसे जब हम लोग रीपे करने जाते हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि डेट फ्री लाइफस्टाइल जी के तो देखो एक बार, आपको मज़ा आएगा। कि सुकून वाली जो नींद होती है ना, आज भी मुझे मेरे पापा का एक सेंटेंस बहुत अच्छे से याद आता है। ही इज़ लाइक एक प्रॉपर काफ़ी अच्छी जगह पे थे एंड उन्हें काफ़ी सारा पैसा मिल सकता था। तो मैं हमेशा बोलती थी, डैड आपने कुछ नहीं किया, आपने बहुत लॉयल एक थिंग रखी, आप जाते थे ऑफिस, आपकी सैलरी लेते थे और आते थे, आपने बहुत सारा पैसा नहीं कमाया। तो ही सेड कि शीतल मुझे सुकून वाली नींद चाहिए थी। सो लाइक वो अपनी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। मतलब आप डेप्थ बढ़ाते हो तो आपका रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। रिस्क लेना भी चाहिए, बट वो किस हद तक लेना चाहिए और कितना ज़रूरी होना चाहिए, और उस रिस्क को आप कब ख़त्म करना चाहते हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। डेप्थ के काफ़ी सारी डेफिनेशन है, बट मेरे हिसाब से डेप्थ का डेफिनेशन है कि प्लानिटरी डायरेक्शन जब खराब होती है तो डेप्थ का डेफिनेशन बिगड़ जाता है। न्यूमरोलॉजी से किस तरीके से ये एसोसिएटेड है, अगर हम स्पेसिफिक कर्ज की हम लोग बात कर रहे हैं? अगेन नंबर्स का खेल होता है भावना, और जितने भी नंबर्स पे आप डिस्कस करोगे तो जैसे अभी मेरा नंबर 2 है, तो मुझे आदत है ही नहीं कि मैं मतलब लाइक वो होता है ना कि मैं अगर ले लूँ कोई भी डेप्थ, तो वो जब तक मैं रीपे ना करूँ तो मुझे नींद नहीं आएगी, वो बर्डन सा रहता है। तो हर एक नंबर्स है ना अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे 4 और 8 नंबर वाले देखोगे ना, उनसे सेविंग पहले तो होती नहीं है।
जैसे ही सेविंग हो जाएगी तो वो रेडी रहेंगे एक्सपेंसेस करने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। तो न्यूमरोलॉजी हमें बताती है कि कौन सा नंबर एक्चुअली एज पर योर बर्थ डेट आपका कितना डेप्थ हो सकता है, आप कितने गहरे कुएं में और अंदर जा सकते हो, या खुद को निकालने की भी कोशिश करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूमरोलॉजी बताती है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि किसी का, आपने बताया कि बर्थ डेट से पता चल जाता है, कि किसी के जन्म से ही ये कैसे डिसाइड हो जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन तो भाई कर्ज में ही रहने वाला है? ये बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल भावना आपने पूछा है कि मैंने बोला ना कि हर एक की नीड अलग अलग होती है। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, 1 से 9 नंबर होते हैं, 12 राशियाँ होती है, तो हर एक की प्लैनेटरी डायरेक्शन जो है ना वो 365 डिग्री घूमते रहती है। अब आप सीधा चल रहे हो और सामने वाला आपको धड़क के जाएगा, आपको छोटा सा फ्रैक्चर हो जाएगा, आपके दिमाग में था ही नहीं और ना ही आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस था, तो आप गए हॉस्पिटल में, इजीली आपका 50-60 हज़ार रुपये का बिल बन जाएगा। और आई एम नॉट प्रिपेयर एट ऑल कि मेरे पास, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं सीधा चलने वाला, रास्ते पे चलने वाला इंसान हूँ, मुझे क्या होगा। बट जब वो प्लैनेटरी डायरेक्शन घूमती है ना, तब कहाँ से क्या खर्चा आपके ऊपर आके खड़ा रहता है ना, वो आपको पता नहीं चलता है। तो न्यूमरोलॉजी होने दीजिए, एस्ट्रोलॉजी होने दीजिए ना, ये आपकी जो प्लैनेटरी डायरेक्शन घूम रही है, तो जब आप मेरे पास आते हो कि शीतल मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग पीरियड है और कौन सा वीक पीरियड है, हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हर एक के बर्थ डेट के हिसाब से ना हर साल का एक स्ट्रॉन्ग पीरियड निकलेगा, एक वीक पीरियड निकलेगा। तो स्ट्रॉन्ग पीरियड में आप कुछ भी कर लो, आपको कुछ नहीं होगा। बट वीक पीरियड में, जैसे हमने अभी आपको बोला कि आप हेलमेट पहन के जाओगे तो भी आपके पैर को खरोच आ सकती है, आपके हाथ को खरोच आ सकती है। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड कि न्यूमरोलॉजी आपको बताएगा एज पर बर्थ डेट, बर्थ चार्ट के हिसाब से आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक पीरियड बताएगा। फिर पता चलेगा कि कौन से साल में आप डेप्थ में जा सकते हो, कौन से साल में आप डेप्थ से निकल सकते हो, या फिर और गहरा गहरा जा सकते हो। कभी कभार ऐसे होता है कि घर में फैमिली फंक्शन है और शादी हो गई और बीवी को गहने तो लेने पड़ेंगे, वो तो चीज़ है, आप मना कर ही नहीं सकते हो, तो ले लो पर्सनल लोन। अब जब आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो आपको पता नहीं है उसके ऊपर 18%, 12% चार्ज किया जाता है। इट इज़ टू मच। और आजकल हम लोग हैप्पीनेस खरीदने की कोशिश करते हैं, और जितना आप हैप्पीनेस खरीदने की कोशिश करोगे उतने आप डेप्थ में जाओगे। इसीलिए मेरी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बाजू में रहने दीजिए। इसीलिए मेरी हमेशा सलाह रहती है कि आपकी जो भी अमाउंट है ना, उसमें से 20% आप ऐसे सेविंग करिए कि कभी भी कोई भी फंक्शन आता है, कोई भी इमरजेंसी आती है, तो वो फंड आप यूज़ कर सकते हो, तो बीवी भी खुश हो जाएगी। ये कार्मिक डेट नंबर्स क्या होते हैं और ये कैसे किसी को इफेक्ट करते हैं, कैसे ये बताते हैं कि ये कर्ज से एसोसिएटेड है? देखिए, 1 से 9 नंबर होंगे। 1 नंबर वाले जो होते हैं वो लीडरशिप क्वालिटी वाले बिलोंग करते हैं, तो उन्हें दिखाना होता है कि भाई मेरे पास सब कुछ है। तो उन्हें घूमना होता है, गोल्ड दिखाना होता है, बैंक बैलेंस भी दिखाना होता है। बट वो बड़े शातिर दिमाग के होते हैं, वो सोच समझ के खर्चा करते हैं। तो जिनकी भी बर्थ डेट 1, 10, 19 और 28 है, इन्हें हम लोग शातिर दिमाग वाले बोलते हैं। अच्छा। तो ये कर्ज तो लेते हैं, बट एज सुन एज पॉसिबल ये रीपे करने की भी कोशिश करते हैं, बट एक लेने के चक्कर में इनका दूसरा तो बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा संभाल के करते हैं। तो डेफिनेटली इनका लाइफस्टाइल भी डेथ फ्री हो सकता है। क्या कोई स्पेसिफिक प्लैनेट भी होता है जो डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डेफिनेटली शनि, राहु और केतु, ये जो 3 प्लैनेट्स हैं ना, ये बड़े अच्छे भी बोले जाते हैं और बड़े भयानक भी। मतलब अच्छा। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ तो पहला सवाल, जैसे मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलती हूँ कि शीतल मेरा राहु खराब चल रहा है। आपको खुद ही पता होता है आपका राहु खराब चल रहा है, आपका शनि खराब चल रहा है, मेरी 7.5 ही चल रही है। लाइक मतलब 3 जो प्लैनेट्स है ना, ये काफ़ी चीज़ों को बिलोंग करते हैं, डेप्थ को बिलोंग करते हैं, इमोशंस को बिलोंग करते हैं, आपके डिसीजंस रॉन्ग होने को बिलोंग करते हैं, बीमारियों को बिलोंग करते हैं। तो हर प्लैनेट के हिसाब से ये 3 प्लैनेट्स अगर आपके कुंडली में सारे सही है तो आपके कर्मा सही है। अगर आपकी ये 3 प्लैनेट ना खुश है तो डेफिनेटली आपका डेप्थ बढ़ते जाएगा, मेंटल स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, हर छोटी छोटी चीज़ को आपको फेस करना पड़ेगा।
आपने अभी तक ये बताया कि कर्ज न्यूमरोलॉजी से कैसे एसोसिएटेड है, लेकिन कर्ज न्यूमरोलॉजी की हेल्प से उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? डेफिनेटली मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हर चीज़ के लिए उपाय होता है, सॉल्यूशंस होता है, नंबर्स बुरे नहीं होते हैं। जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं, आप आज भी देखोगे तो लॉट्स ऑफ नंबर्स आपको मेरे हाथ पे लिखे हुए हैं। ये इसका रीज़न? ये मेरे सीक्रेट्स है। ओके। ये डेफिनेटली दिस नंबर्स क्या ये हर न्यूमरोलॉजिस्ट की हम ये पे देख डिपेंड सकते हैं? करता है कि आप कौन सी न्यूमरोलॉजी फॉलो कर रहे हो। अच्छा। अब मैं साम दाम दंड भेद सभी फॉलो कर लेती हूँ, ठीक है। तो आपको ये जो नंबर्स दिखेंगे तो हमेशा आपको 24 नंबर मेरे लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ दिखेगा। काफी बार होता है कि नंबर्स की मिसकंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाती है कि 4 और 8 बुरे ही होते हैं, ये हमेशा डेप्थ में डूबे रहेंगे। अभी आप खड़े कर दो जिनकी बर्थडे 3, 12, 28 है, किसी की 27 है, सभी बोलेंगे शीतल मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा है, 50 लाख का कर्जा है, 1.5 करोड़ का कर्जा है। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड नंबर्स पूरे नहीं होते हैं। नंबर्स की ग्रेविटी हमें चेंज करनी पड़ती है। कौन से दिन आपको कर्ज लेना है ये भी ज़रूरी है। अच्छा। और कौन से दिन आपको उसे रीपे करना है ये भी ज़रूरी है। जब आप डेप्थ ले रहे हो, मतलब कर्ज में आप लेने का सोच रहे हो, ईएमआईज आप बना लीजिए, आपका प्लानिंग होगा, सेविंग्स होगी, सारी चीज़ें होगी। बट जब आप ईएमआईज बनाने जा रहे हो तो जो डेप्थ और जो भी ईएमआईज है ना, वो फाइनेंशियल सोर्स आपके पास है कि नहीं, ये सोचना बहुत ज़रूरी रहेगा। और ये बता देती है आपकी बर्थ डेट कि आप अगर डेप्थ ले रहे हो तो उसको रीपे करने के लिए आपके पास प्लानिंग है कि नहीं। नंबर 5 ऐसा है जिनकी बर्थ डेट 5, 14 एंड 23 है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। इनको 5, 14 एंड 23 ओके। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। दे जस्ट थिंक कि BMW चाहिए, सेकेंड डे खड़ी कर देंगे BMW आपके दरवाजे पे, अब कल का मुझे पता नहीं क्या होगा। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड 6, 15 एंड 24 ले लो, इनको दिखाना भी है, लेना भी है और बचाना भी है और घूमना भी है। तो ये सोच समझ के इनका थोड़ा बहुत प्लानिंग रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा। सबसे ज़बरदस्त प्लानिंग रहेगा आपके 7 नंबर वालों का, 2 नंबर वालों का, 1 नंबर वालों का, जिनकी बर्थ डेट 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20 और 29, 7, 7, 14 एंड 25, इन लोगों का बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग रहेगा। आप कभी भी इमरजेंसी में इनसे फंड्स डेफिनेटली मांग सकते हो कि शीतल मुझे ज़रूरत है, कुछ पैसे आप मुझे लोन की तरह दे सकते हो या फ्रेंडशिप में दे सकते हो। तो इनके पास डेफिनेटली सफिशिएंट अमाउंट होता है। बाकी सारे नंबर्स की बात ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि नंबर 9 वालों की भी मैं बात कर दूं, इनको आप वसूली में बिठा दो। अच्छा। जिनके भी डेप्थ है ना, इनको आप वसूली में बिठा दो, तो जितना भी आपका लोन है ना ये निकाल के लाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि इनका जो मंगल है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। ओके। मतलब हमेशा तलवार निकाल के खड़े रहेंगे, चल आजा भाई क्या करेगा देख लेंगे, पुलिस केस ये इस किसी से नहीं डरते। वसूली भाई। वसूली भाई आप लोग इसे बोलते हैं। तो ये लोग डेप्थ लेते भी है, निकालने की भी ये करते हैं और डेफिनेटली देने की भी कोशिश करते हैं। शीतल जी, जितना मैं आपसे बात करके समझ पा रही हूँ वो है कि पूरा का पूरा ये तो नंबर्स का खेल है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ रीजंस, बहुत जेन्युइन रीजंस होते हैं जिन पे लोन लेना पड़ता है या फिर कर्ज लेना पड़ता है, मतलब उधार लेना पड़ता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में फिर क्या किया जाए? मैंने बोला ना कि इमरजेंसी आने वाली है, वो देखो टाइम जो लिखा हुआ ना, कभी कभार ऐसे होता है कि आपकी मैंने न्यूमरोलॉजी देख ली, एस्ट्रोलॉजी देख ली और मैंने आपको स्ट्रॉन्ग पीरियड वीक पीरियड बता दिया। हाँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो होनी है वो होनी है, मतलब Right. आपको उस टाइम पे लोन लेना है तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई सोर्सेस नहीं होते हैं। बिल्कुल। और आजकल आप लोगों से मांगने जाओ तो डेफिनेटली कम हेल्प मिलती है, जो हाँ। पहले ज़माने में था कि मिल जाती थी, या फिर साहूकार के पास चले जाओ वो हमें दे देता था। तो अभी के लिए, पहले क्या ऐसा था तो लोन लेना मतलब घर की लक्ष्मी चली जाएगी ऐसे बोला हाँ, जाता था right. कि मतलब उधारी लेने से घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है ऐसे बोला जाता है। बट आजकल वो फंडे रहे नहीं है, आजकल बड़े कॉमन फंडे हो गए हैं वो, कि दिखाने के लिए एटलीस्ट मुझे लोन लेना पड़ता है। सीए बोल देते हैं हमें कि आपको लोन लेना पड़ेगा तब आपका टैक्स बचेगा, Right. लाइक। बट आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके प्लानिटरी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और इमरजेंसी में मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट आपका फ्यूचर प्लानिंग भी वैसे होना चाहिए कि
हम लोग 4 तरीके से, जब मैं स्टॉक मार्केट में भी बताती हूँ कि एक EMI आप निकाल सकते हो, तो 4 तरीके से आप आपके फंड्स मैनेज कर सकते हो। जो सबसे ज़्यादा डेप्थ है और जिसका ज़्यादा EMI और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, वो पहले ख़त्म कर दो, फिर धीरे धीरे करके छोटे छोटे। और हमेशा मैं बोलती हूँ, जब आपके तरफ 10 तरीके से फाइनेंस आने वाले हैं, आपकी प्लानिटरी डायरेक्शन कुंडली में जब देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि 5 एंजल कुंडली है, 7 एंजल कुंडली है, कि 7 तरीके से आपके पास पैसे आने वाले, तो आपके EMIs रेडी हो जाएंगे और डेप्थ कम हो जाएगा। बट आपको उसके लिए काफ़ी सारी हेल्प न्यूमरोलॉजी की लेनी पड़ेगी। आपके नाम का स्पेलिंग, जैसे आप नीचे देख रहे हो मेरे नाम का स्पेलिंग SHETALL, तो दैट इज सिंपल कॉल्ड कि न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा नाम आया है। बैंक अकाउंट में इनकमिंग या आउटगोइंग मैसेज आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। कैसे? जैसे कि सुबह सुबह मुझे मैसेज आ गया कि 10,000 रुपये क्रेडिट हो गया, हाँ हाँ, दैट इज गुड फॉर मी, राइट। बट सबसे पहले आपको मैसेज 3 तारीख को आता है कि 5,000 का EMI कट हो गया, 7,000 का EMI आपका कट हो गया, तो आउटगोइंग हो गया। आउटगोइंग हो तो गया। ये मैटर करता है आपके फ़ोन नंबर पे, अच्छा, ये मैटर करता है आपके बैंक अकाउंट के टोटल पे, ये बैंक अकाउंट के सिग्नेचर पे भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। ओह, अब एक एपिसोड डेफिनेटली हम लोग सिग्नेचर पे करेंगे कि बहुत बार, मतलब एक सिंपल आंसर मैं दे देती हूँ, काफ़ी सारे आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप आगे जाते हो, एक लाइन पीछे लेके आते हो, मतलब आप आगे जाने की कोशिश भी कर रहे हो, वहाँ से आप सीधा पीछे आ जाते हो, तो बैंक अकाउंट बढ़ता भी है और कुछ ही सेकंड में वो नीचे भी आ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज सिंपल हाँ, कॉल्ड, हाँ। आपका सिग्नेचर, नाम का स्पेलिंग, बैंक अकाउंट का नंबर, फ़ोन नंबर बहुत मैटर करता है। कौन से दिन बैंक अकाउंट नंबर खोल रहे हो, कौन से दिन लोन ले रहे हो, डेट्स बहुत मैटर करती है। जिस तारीख को भी आप लोगे उस तारीख का टोटल, ड्राइवर, कंडक्टर नंबर एज पर योर बर्थ डेट बहुत मैटर करता है। इससे तो मैं यही समझ पाई कि सिग्नेचर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके डेट फ्री लाइफस्टाइल में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या घर में रखी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कर्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं? बहुत सोच समझ के भावना आप सवाल पूछ रहे हो, आपके व्यूवर्स के हिसाब से आप सवाल पूछ रहे हो, सो दैट्स रियली गुड। यस, डेफिनेटली घर का लॉकर बड़ा मैटर करता है। अच्छा, वो कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, एज पर घर के ओनर के बर्थ डेट के हिसाब से आपका लॉकर मैटर करता है। ओके, ठीक है, आपके लॉकर को लॉक अगर डिजिटल है तो उसका नंबर भी उसका मैटर पासकोड, इसका मतलब हाँ। इवन मोबाइल का भी जब आप देखते हो, मैं बहुत बार देखती हूँ, ऊपर लेके जाएगा सीधा बंदा नीचे लेके आएगा, मत करिए, अपग्रेडेड रहिए हमेशा। तो आपके घर का लॉकर बहुत मैटर करता है, घर के ओनर के हिसाब से, उनके बर्थ डेट के हिसाब से उनको कौन सा डायरेक्शन मैटर करता है वो, उसके बाद में लॉकर कौन से डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। और लॉकर में कुछ चीज़ें जब आप मेरे पास आते हो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो कुछ चीज़ें मैं देती हूँ आपको जो आपको लॉकर में रखने के लिए होती है, जिससे लक्ष्मी वहाँ पे रुकती है। सबसे मेन है ना यहाँ पे, लक्ष्मी कैसे रुकेगी, लक्ष्मी कैसे रुके, मैटर वही करता है। लक्ष्मी रुकेगी तो डेप्थ आएगा नहीं, वेरी सिंपल। जरूरत ही नहीं लक्ष्मी पड़ेगी। फ्लक्चुएटेड रहती है, बट उसे स्थिरता लाने के लिए वास्तु बहुत मैटर करता है। वास्तु मैटर करता है। मतलब मैं आपसे बातें करके मैं इतना वो हो गई हूँ यार, हमारा फ़ोन का जो पासकोड है वो भी किस तरीके से, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने ही हाथों कर्ज अपने सिर पर बढ़ा रहे हैं। हम छोटी छोटी ऐसी हरकतें कर देते हैं जिनकी वजह से कर्ज हमारे सिर पर बढ़ जाता है। लक्ष्मी स्थिरता की आप बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं? बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सिंपल है, अब गांधी जी है तो पिरामिड के शेप में हमने ये पॉकेट किट बनाया हुआ है। तो ये जो पॉकेट किट है ना, ये हमने डॉलर पे भी बनाया है। अब डॉलर पे भी कर्जा हो जाता है, ऐसे नहीं है कि आप बच्चों को फॉरेन कंट्रीज भेज रहे हो, एजुकेशन के लिए भेज रहे हो, तो आपका डेप्थ जो है वो डॉलर में रहेगा। तो ये जो पॉकेट किट है ना, ये अट्रैक्शन ऑफ मनी है, ये कैश फ्लो इंक्रीज करने में आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे मैंने बोला कि आपको न्यूमरोलॉजी सारी डिटेल्स आपको मेरे बुक्स में मिल जाएगी, 3 बुक्स है मेरे, और ये जो बुक है सबसे बेस्ट है, सिंपल एंड पावरफुल सॉल्यूशन। ये मराठी में मिलेगी आपको, ये इंग्लिश में मिलेगी, और अभी रिसेंटली हमने इसे गुजराती में लॉन्च किया है। इसमें अगर आप बिलीव नहीं करोगे भावना, इसमें 72 प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशंस है,
और ये वर्ल्ड फेमस आप बुक बोल सकते हो। 2021 में इसकी इतनी सारी कॉपीज बिकी है, अनबिलीवेबल। आप लोगों ने मुझे इसके लिए रिस्पॉन्स दिया है, इसीलिए हमने इसे इंग्लिश एंड गुजराती में किया है। और देखो सबसे बेस्ट है, हमने लास्ट एपिसोड किया था फॉर द नेगेटिव एनर्जी, राइट। तो उसे कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, ना चाहते हुए भी आपने डेप्थ खरीद लिया, ना चाहते हुए भी वो आप इंटरेस्ट चुकाना नहीं चाहते हो, आप ख़त्म करना चाहते हो, बट किसी ना किसी एंगल से वो बढ़ते जा रहा है। एक ख़त्म करने के लिए दूसरा, दूसरा ख़त्म करने के लिए तीसरा। तो दैट इज सिंपल कॉल्ड सराउंडिंग। जो नेगेटिव एनर्जी है वो कंट्रोल करने के लिए ये होता है हमारा सर्वरक्षा कवच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सोच जो होती है ना, मतलब टाइम पे पता नहीं चलता है, मेरा दिमाग काम नहीं किया और मैंने ले लिया, या फिर मैंने किसी को दे दिया। दोनों चीज़ें होती है, आप लेते भी हो और आप किसी को देते भी हो, तो वो वहाँ से निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वो टाइम पे सोच जो है, वो डिसीजन है, वो मैटर करता है, और वो सोचने के लिए आपको ये ताबीज़ हेल्प करता है। कुछ एंजल नंबर्स भी होते हैं? यस, डेफिनेटली एंजल्स नंबर्स होते हैं, जैसे ड्राइवर एंड कंडक्टर्स नंबर्स होते हैं ना, जैसे फ़ोन नंबर एंड बैंक अकाउंट नंबर्स हमने बोले, कुछ एंजल्स नंबर्स होते हैं। उसी टाइम पे अगर आप काम करते हो, उसी डे पे अगर आप काम करते हो, तो डेफिनेटली ये वर्क होता है। और आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो न्यूमरोलॉजी का यूज़ करके अपनी डेट फ्री लाइफस्टाइल जो जीना चाहते हैं, आप क्या कुछ उन्हें एडवाइस देना चाहेंगे? आपसे बात करना चाहें, आपसे सोल्यूशन लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं, क्या एडवाइस देंगे? डेफिनेटली डेप्थ फ्री लाइफस्टाइल के लिए मैं बहुत सारी चीज़ों से आपको हेल्प करती हूँ। आए दिन मैं काफ़ी सारे लोगों को, आप अगर मेरे वेबसाइट पे जाके देखोगे तो काफ़ी सारे आपको मिलेंगे कि वहाँ पे हमने काफ़ी सारे लोगों को डेथ फ्री लाइफस्टाइल। एक एक्सपीरियंस मेरा था कि मेरा भी बैड पैच है। ऐसे नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट को हमेशा ही टाइम अच्छा रहेगा। राइट, उनके भी तो नंबर्स खराब हो सकते हैं। डेफिनेटली मेरे भी प्लैनेट्स कभी नाखुश हो सकते हैं। तो 2009 का टाइम ऐसे था भावना कि लाइक सब खत्म हो गया था, ठीक है, और काफ़ी सारा डेप्थ हो गया था। एंड वो जो टाइम था ना, तो वो बहुत मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। वो टाइम मैंने भी देखा है, और उसी टाइम डिसाइड किया था जो मेरे साथ हुआ है मुझे आप लोगों के साथ नहीं होने देना है। यू डोंट बिलीव, मेरे दो यंत्राज हैं, ठीक है, जो मैं अपने न्यूमरोलॉजी के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ। उन 2 यंत्राज ने मेरी लाइफ में विद इन 3 years ऑलमोस्ट आप करोड़ में बोल सकते हो, मुझे नहीं पता चला कहाँ से मुझे कौन सी शक्ति मिली, मुझे ताबीज़ एंड वो 2 यंत्राज ने इतनी हेल्प की कि 3 साल में मैं बहुत सारे डेप्थ से निकल के आज मैं, आप मुझे बोल सकते हो, करोड़पति हूँ। आज मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, जहाँ चाहे घूम सकती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ताबीज़, पॉकेट किट एंड यस, खुद का कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी होता है कि मुझे पता है मेरे प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं और मुझे उसी डायरेक्शन में जाना है। वो हमें पता होगा तभी हम उस तरीके से काम भी कर पाएंगे। Exactly. जब आपको पता है तभी आप उस तरीके से काम कर पाओगे। मतलब सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना तो है ही आपको, बट कब और कहाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं वो पता होना, वो न्यूमरोलॉजी से पता चलता है। थोड़ा सा ये पॉकेट किट के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे किसी की लाइफ को मनी अट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकता है? सिंपल है भावना, आपके पॉकेट में आपको हमेशा कैश चाहिए, राइट। और अगर देखो सुकून कब मिलता है आपको? जब सर पे कर्ज नहीं होता, डेफिनेटली जब जेब में पैसा होता है। पैसा होता है तो सुकून मिलता है। और जब हम लोग सुबह सुबह, रामदेव बाबा हमें बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, हाँ, ठीक है, तो मेडिटेशन की मुद्रा क्या है? पिरामिड। हाँ, आप अगर सिंपल बैठ के हाँ, देखोगे तो पिरामिड है, राइट, ठीक है। तो ये जो पिरामिड है ना, अगर सोचो गांधी जी पिरामिड के शेप पे आपके पॉकेट में बैठ गए, तो आपका मेडिटेशन क्या होगा? पैसा ही पैसा होगा। तो दैट इज सिंपल कॉल्ड, हमने इसका शेप, और जब आप इसे खरीदते हो ना, मतलब जब आप इसे बाय करते हो हमसे, तो हम लोग यहाँ पे ना एक प्रोसीजर देते हैं आपको। इसमें हम लोग नंबर ऑफ केसर डालने के लिए बोलते हैं, और सिल्वर, जो राहु और केतु को कंट्रोल नहीं बोल सकते, बट उनको खुश करने के लिए सिल्वर जो मेटल है वो बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होना चाहिए हम लोग इसमें आपको बताते हैं। और बस इसे आपके जैसे ही आप पॉकेट में देखोगे, आज मैं इसे भावना को गिफ्ट करने वाली हूँ, तो अगली एपिसोड में आपको भावना बताएगी कि इसका एक्सपीरियंस भावना के साथ कैसे रहा।
इसके काफ़ी सारे एक्सपीरियंस भावना आपको, काफ़ी सारे रिव्यूज़ आपको मेरे वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे मिलेंगे। तो ये मतलब मैजिकल पॉकेट किट हम लोग बोलेंगे। इससे आपके पॉकेट में कैश फ्लो बना रहेगा। सो जैसे कि हमने यहाँ पे बात की काफ़ी सारी करेंसीज पे, मतलब अभी हमने इस्तांबुल के ईरा पे भी हमने, लीरा पे भी हमने काम किया है, डॉलर पे हमने काम किया, यूरो पे हमने काम किया, पॉन्ड्स पे हमने काम किया। तो हर करेंसी पे जब हमने काम किया तो आपको मतलब लाइक कभी किसी को फॉरेन कंट्रीज जॉब करना है या फिर बच्चों को वहाँ भेजना है डेप्थ फ्री लाइफस्टाइल के लिए, तो सबसे बेस्ट है हमारा पॉकेट किट। ताबीज़, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ऑनलाइन स्टॉक मार्केट के क्लासेस जो आपको एक EMI निकालने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरा वेबसाइट दिखेगा sheetalbakre.co.in पे आप जाके आपका ऑर्डर कंफर्म कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 9422705755 ये मेरा खुद का नंबर है, और एक नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे आप डेफिनेटली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल करके इंक्वायरी करके आप सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेके डेप्थ फ्री लाइफस्टाइल जी सकते हो। थैंक यू सो मच शीतल जी, आपने इतनी यूज़फुल बातें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, हम छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं और हमें खुद नहीं पता होता। लाइक हम लोग करें आ बैल मुझे मार हम कर्ज अपने ही हाथों अपने सिर पे बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये बात ज़रूर है कि ज़िंदगी में जब कर्ज नहीं होता आप बहुत सुकून की ज़िंदगी जीते हैं, और जब आपके पास पैसा होता है तो ऑब्वियसली आप खुश भी बहुत रहते हैं। तो न्यूमरोलॉजी आपकी मदद करता है कि आप कैसे एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, कैसे कर्ज मुक्त ज़िंदगी जी सकते हैं। इसमें न्यूमरोलॉजी का नंबर्स का बहुत बड़ा गेम है। इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, शीतल जी हमारे साथ रहेंगी और बहुत सारी ऐसी ही यूज़फुल चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। आप गुड रिटर्न्स के साथ बने रहिए और देखते रहिए। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।